नमस्कार, मैं हूं भरत ओला और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। आपको ध्यान है कि केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण संबंधी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। इस पीठ में माननीय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला शामिल हैं। इस पीठ के अध्यक्ष हैं चीफ जस्टिस माननीय यू ललित। आज परिचर्चा गरीब सवर्णों को आर्थिक आरक्षण पर संविधान पीठ में सुनवाई के इसी मसले पर करेंगे। वैसे तो मैंने आरक्षण क्यों, किसको और कब तक में बहुत कुछ खुलासा कर दिया था, लेकिन आज चर्चा सिर्फ इसी मामले की संविधान पीठ में ही सुनवाई जो हो रही है उस पर ही बात करेंगे। आपको ध्यान है कि जनवरी 2019 में संसद में संविधान में 103वें संशोधन को पारित किया गया था और इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया गया था और इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 को सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कानून को चुनौती दी गई है। इस मामले पर इसी मंगलवार से संविधान पीठ में सुनवाई आरंभ हुई है। ये सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 दिन का समय तय किया है और कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा। इस सुनवाई में 18 से 20 घंटे का समय लगने का अनुमान है और ज़्यादा भी लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया है और ये वकील साहिबान है वो इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं की समान दलीलों पर भी गौर करेंगे। मगर मूल जो बहस है वो इन 3 बड़े सवालों पर होने वाली है कि संविधान पीठ इस बात पर विचार करेगी कि क्या संविधान में 103वां जो संशोधन है वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है जिसने सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति दी है, और दूसरा, क्या सरकार को निजी या गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण का विशेष प्रावधान सौंपना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करना है, और तीसरा है कि क्या जो 103वां संशोधन है उसके जरिए ओबीसी, एसटी, एससी इन जातियों को शामिल ही नहीं किया गया, तो क्या ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। इन मुद्दों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहस करने जा रही है। यहाँ से यह स्पष्ट कर देना जरूरी हो गया है कि आरक्षण का प्रावधान अर्थ नहीं बल्कि कठोर सामाजिक यथार्थ है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आरक्षण के मूल में भारतीय समाज की जातीय ऊंच नीच की संरचना है। भारतीय समाज की जातीय संरचना और उसके भेदभाव को समझे बिना आरक्षण के प्रावधानों को नहीं समझा जा सकता। ये ऊंच नीच और जातीय गैर बराबरी के भेदभाव आज भी समाज में नाना रूपों में विद्यमान है और आरक्षण का लक्ष्य गैर बराबरी और पिछड़ापन दूर करना है। वैसे आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण आर्थिक लाभ के लिए भी नहीं है बल्कि ये प्रत्येक जगह पर हिस्सेदारी के लिए है, भागीदारी के लिए है, प्रतिनिधित्व के लिए है। आरक्षण भौतिक या बाहरी उपचार नहीं है। उसका उद्देश्य समाज में अनेक स्तरों पर मौजूद खाइयां पाट कर समतामूलक समाज की स्थापना करना है। आर्थिक आरक्षण से कभी भी समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ छेड़छाड़ करना है, क्योंकि आरक्षण का आधार आर्थिक था ही नहीं, यह तो सामाजिक यथार्थ की कठोर जमीन पर खड़ा था। एक खास बात यह है कि 103वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति आदि को तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। इससे जातीय भेदभाव की बढ़ोतरी और होगी जो न्यायपूर्ण नहीं है। अगर हम आरक्षण का आधार अर्थ मानते हैं तो फिर गरीबी तो सभी जाति में हो सकती है और यह आर्थिक आरक्षण के पैरोकारों की दलील भी रही है। फिर दलितों और पिछड़ों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। दलित और पिछड़ों को छोड़कर आर्थिक आरक्षण देने का मतलब है कि थोड़े से लोगों को 10% आरक्षण का लाभ दे दिया जाए, जबकि आरक्षण का आधार अर्थ है ही नहीं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने अपनी दलील में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि
आरक्षण ने दलित व पिछड़े वर्ग को भरोसा दिलाया कि आबादी के हिसाब से उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि 103वें संशोधन को संविधान पर हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। ये संविधान की मूल आत्मा में छुरा घोंपने का काम कर रहा है और इसे रद्द करना चाहिए। इस संशोधन ने फॉरवर्ड क्लास को आरक्षण की योग्यता दी है, जिस पर दलितों का हक है। उम्मीद करता हूं कि गरीब सवर्णों को आर्थिक आरक्षण के मसले पर आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचने का अवसर प्रदान होगा। धन्यवाद।